स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए थे, उपसर्ग की परिभाषा बताई थी और उपसर्ग के भेद बताए थे। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? उपसर्ग वो शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेष अर्थ देते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन। फर्स्ट देखो, उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। तो मैंने पिछली क्लास में आपको संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। बच्चों, ओपन योर बुक, हिंदी सेकंड लेसन नंबर 11। सबसे पहले आप परिभाषा को याद करेंगे, उसके बाद में उपसर्ग के जो भेद है उनको याद करेंगे। परीक्षा में आ सकता है उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण से 2। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन याद करेंगे, उपसर्ग के प्रकार लिखेंगे और फिर प्रत्येक प्रकार के 2-2 उदाहरण लिख देंगे। तो मैंने पिछली क्लास में संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाया, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी के उपसर्ग। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। भर, भर का अर्थ क्या होता है? भर मीन्स पूरा। और अब इसको अपन भर शब्द का, भर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो नए शब्द बनाओ। तो हमने कह दिया भरपूर भरसक। भर क्या हो गया इसमें? भर जो है उपसर्ग हो गया, पूर क्या हो गया बच्चों? मूल शब्द। भरसक, भर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और सक क्या हो गया बच्चों? मूल शब्द। भरपेट, भर क्या हो गया? उपसर्ग और पेट क्या हो गया? मूल शब्द। अब आप कैसे आ जाता है? मान लो अगर परीक्षा में भरपूर भरसक और भरपेट निम्नलिखित में से मूल शब्द उपसर्ग अलग करो तो आप कर लेंगे। इसके बाद में एक और बता रही हूँ, क और कु। कु मीन्स क्या होता है? बुरा। ये अर्थ बताया। अब क या कु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाओ। तो क उपसर्ग लगाते हैं कपूत, कुचाल, कुसंग। अब कुचाल, कुचाल में क्या हो गया? चाल मूल शब्द है और कु क्या है बच्चों? उपसर्ग है। ऐसे कपूत, क क्या है? क उपसर्ग है और पूत क्या है? मूल शब्द है। कुसंग, कुसंग में कु क्या है बच्चों? उपसर्ग और संग क्या है? मूल शब्द। अन का देखो, अन मीन्स अभाव या निषेध, अर्थ है बच्चों इसका। अब अन का अनजान, अनदेखा, अनपढ़। अब आपको पता ही लग गया कि अनजान में मूल शब्द क्या है। पहले अपन क्या है? उपसर्ग का अध्ययन करने से, जैसे कोई शब्द दे दिया आपको तो पहले उसमें मूल शब्द निकालो। जैसे मान लो ये है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मैंने लिखा अनजान, अनजान, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब अपन पहले इसमें से क्या करेंगे? मूल शब्द निकालेंगे। मूल शब्द क्या है? जान। और ये अन क्या है बच्चों? ये अन हो गया आपका उपसर्ग। ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया आपका मूल शब्द। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब का पता है अभाव या रही। अब अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं अछूत, अप्रसन्न और अभागा। अध, अध का अर्थ अंडरलाइन करो बच्चों इसको। जैसे अध का मतलब था आधी, अधमरा, अध जला, अध पका। अब अधमरा, अधमरा में क्या हो गया? मरा तो मूल शब्द हो गया और अध क्या हो गया? उपसर्ग। अध पका, पका मूल शब्द हो गया और अध क्या हो गया? उपसर्ग। ऐसे स का सही किया, अच्छा अर्थ। अब अपन स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, 2 नए शब्द बनाओ। तो सपूत हो गया, सपरिवार हो गया और सहित हो गया। अब सपरिवार, सपरिवार में स क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, परिवार क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। सह मीन्स होता है साथ, सह मीन्स साथी और क्या हो गया? सहचर। कुछ एग्जाम्पल आप खुद लर्न करेंगे। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के देखो, उर्दू के उपसर्ग में बे, इसमें उर्दू के शब्द आएंगे बच्चों। बे, बे का अर्थ क्या हो गया? बिना या रही। अब अपन उदाहरण करें बे। अब मैंने जैसे उदाहरण दे दिया बेखबर, बेकाबू और बेगुना। अगर परीक्षा में से अगर कहते हैं कि इनमें से आप उपसर्ग बताओ कौन सा है? अब बेखबर में उपसर्ग क्या है? बे। बेकाबू में क्या है? बे। और बेगुना में क्या है? बे। अब इसमें ये भी आ सकता है कि इसके मूल शब्द निकालो। तो बेगुना, बेगुना में क्या हो गया? गुनाह हो गया मूल शब्द और बे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बद
बद मीन्स क्या होता है बच्चों? बुरा। अब देखो नए शब्द बनाओ, बद का प्रयोग करते हैं। बदनाम, बदचलन, बदहजमी। तो बदनाम में बद प्लस नाम, बद क्या हो गया बच्चों? मूल उपसर्ग, सॉरी, और नाम क्या हो गया आपका? मूल शब्द। बदहजमी, बद प्लस हजमी, बद आपका उपसर्ग है और हजमी क्या है आपका? मूल शब्द। आप इसमें देखो ला का क्या होता है? अभाव। अभाव मीन्स अभाव हो गया। और दूसरा अर्थ बिना भी हो सकता है, जैसे ला इलाज, लापरवाह, लापता। अब इधर देखो, अगर मान लो आपका ला इलाज शब्द आ गया तो इसके उपसर्ग बताओ क्या है? ला, और इलाज क्या हो गया? मूल शब्द। इसी तरह ना का देखो, ना मीन्स नहीं। अब ना शब्द का प्रयोग करते हैं नए शब्द में, ना लायक, ना उम्मीद और ना समझ। तो बच्चों कुछ भी आ सकता है, इन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए, या मूल शब्द दे दिया, इसमें से आप उपसर्ग निकालिए। और खुश वाला मैं करा रही हूँ, खुश मीन्स अच्छा। अब खुश से का खुशखबरी, खुशबू और खुशहाल, इसको अंडरलाइन करो बच्चों। और एक ये वाला भी करो, हर। हर में सभी, प्रत्येक, हर एक, हर दिन, हर पल, ये शब्द लर्न कर लेना। और एक और बता रही हूँ मैं आपको, सर। 12 वाला देखो, सर में होता है मुख्य या प्रमुख। अब सर का प्रयोग सरहद, सरपंच, सरदार। अब नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ मैं लास्ट वाला, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले अव्यय, संस्कृत के अव्यय। ऐसे शब्द, ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत की तरह इसमें अव्यय नहीं, यानी संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह हम प्रयोग में कर रहे हैं। जैसे अध, अध, नीचे विसर्ग लग रहा है, अध, अध मीन्स नीचे। अब अपन बनाएंगे अधोगति, अधर, पतन, अधोम। और अंतर, अंतर का हो जाएगा अंतरम, अंदर या अंतरात्मा, अंतराष्ट्रीय। अलम, पर्याप्त। अब इसके दो नए शब्द बने, अलंकृत और अलंकार। बच्चों ये तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को आप अंडरलाइन कर लो। एक है आवि, आवि से प्रकट। अब इसका नया शब्द आविष्कार और आविर्भाव, ये आपका बन गया। अब आप क्या क्या कि संस्कृत के अव्यय आवि, इसका प्रयोग करते दो नए शब्द बनाओ तो क्या बनाओगे? आविष्कार और आविर्भाव। 6 वाला देखो बच्चों, पुरस, पुरस मीन्स आगे। अब दो नए शब्द पुरस्कार और बन गया आपका परोहित। नेक्स्ट देखो 7 नंबर को आप जो है क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। पुनः मीन्स फिर। अब नए शब्द बनाओ, पुनर्जन्म, पुनः निर्माण। और पूरा, पूरा मीन्स होता है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। बाकी बच्चों खुद करेंगे आप, ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया।